Good morning students and welcome in our science online class. We are learning lesson number 5, our nervous system. So in previous video we have seen about voluntary and involuntary reactions, means action of the body. So today we are going to see quick recall and sense organs. So let's start with quick recall. State whether the following statements are true or false. So here is the statement, and you have to firstly read it and say if it is correct or not. If it is correct, write true. If it is false, write false. So see, the cerebellum is the largest part of the brain. So the sentence is false. Why? Because cerebellum is not the largest part. Cerebrum is the largest part of the brain. Let's see the next point. So see, number 2, the spinal cord transfers information between the brain and the rest of the body. So is this true? Yes, it is correct. Spinal cord transfer or helps or connects the brain from the rest of the body. Number 3, beating of heart is an involuntary action. So this sentence is false. Why? Because beating of the heart is an involuntary action. So let's see our next bit, that is sense organs. So what are the sense organs? See, specialized organs such as eye, ear, tongue, nose or skin that is sensitive to stimulus such as sound, light, smell, etc. is known as the sense organs. Means what these sense organs do? These sense organs tells you about or gives the information about the surrounding around you. And stimulus, what is by stimulus? The response given by the body to a particular thing. Okay. So this is called as our sense organs. So we have 5 sense organs, that is mainly ear, eye, tongue, nose and skin. These are our sense organs. You all are well known with it. आपको अच्छे से पता है आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वो कौन से? आई यानी आँख, ईयर यानी कान, टंग यानी हमारी जुबान, नोज यानी नाक और स्किन यानी हमारी जो ऊपर की हेयर होती है जिसको हम चमड़ी बोल सकते हैं समथिंग. तो उसको स्किन. तो ये 5 हमारे क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन से. और ये सेंस ऑर्गन इतने सेंसिटिव होते हैं यानी मतलब कुछ भी बाहर का हमारे बाहर में जो भी चल रहा है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन बताता है हमें? ये 5 सेंस ऑर्गन्स बताते हैं. तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे. These organs collect information and send it to the brain through the sensory nerves. The brain then interprets the information and tells us what we have sensed. Let's collect more information on each of these sense organs. हमने नर्व्स के इसमें देखा था सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स मतलब कौन से नर्व जो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं. सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेंसरी नर्व वो इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ जाते हैं? हमारे ब्रेन के पास जाते हैं. और फिर ब्रेन क्या करता है? फिर वो उसको देख के समझ के फिर हमें उसके लिए क्या करना है वो मैसेज वो भेजता है. तो जो भी सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कौन लेके जाता है? सेंस ऑर्गन्स लेके जाता है. ठीक है. उसके बाद फिर ब्रेन देखेगा कि क्या करना है उसको. तो बाकी का हम देखेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में. तो सी फर्स्ट सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? आईज है. आईज जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का. तो आईज जो होता है इसका क्या काम है? हमारे जो आईज है कैमरा की तरह काम करता है. हमारा फ़ोन का कैमरा कैसे कोई भी चीज़ को कैप्चर कर लेता है उसी तरह से हमारे आईज जो है वो करते हैं. और हमारे आईज पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लेंसेज होते हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें काफ़ी क्लियरली भी दिखती हैं. तो आईज जो होता है वो क्या करता है? जो भी हम देख सकते हैं बाहर की जो भी चीज़ें होती है जैसे हमें पता चलता है कि वो लाइक बेंच है, टेबल है, फिर आपके सराउंडिंग में जो भी आप चीज़ें देख पा रहे हो ये किसके मदद से? ये आइज़ की मदद से. तो आइज़ क्या करता है? जो भी पिक्चर कैप्चर करता है वो कैप्चर करके सेंसरी और नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन के पास देता है. और फिर ब्रेन आपको बताता है कि वो एग्जैक्टली है क्या और किस तरह का है, छोटा है, बड़ा है, क्या कलर है उसका. ये सारा जो डिटेल्स है वो कौन देता है? ब्रेन देता है अपने आइज़ को. ठीक है. तो सी है आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. जैसे कि मैंने अभी बोला हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो हम किसकी मदद से देखते हैं? वो आइज की मदद से देखते हैं. दे एक्ट लाइक अ कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ द थिंग्स दैट वी लुक एट. तो जो भी चीज़ें की तरफ हम देख रहे हैं जिसकी तरफ भी हम देख रहे हैं तो वो देखना मतलब क्या हुआ कि आइज ने उसकी पहले फ़ोटो निकाली और वो फ़ोटो आपको आपकी जो आइज होती है वो आपके ब्रेन को देती है. This picture is then sent to the brain which interrupts यानी वो देखता है it and tells us what we have seen. तो पिक्चर जो भी आपकी आइज ने आपके ब्रेन को दिया है तो फिर आपका ब्रेन इंटरप्ट यानी क्या करेगा? ब्रेन उसको देखेगा कि क्या है वो, उसके बाद फिर वो एक्शन लेगा उस चीज़ के. The eyes are very sensitive and important part of the body. They are therefore protected by eyebrows, eyelashes and eyelids from dust, sweat, strong light and injury.
तो अगर आप पिक्चर को ध्यान से देख सकते हो, इसको हम आईब्रोज बोलते हैं, और ये जो पापड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको आप आई लैशेज बोलते हैं, ठीक है। और आईलिड यानी ये जो ऊपर का जो अपना पोर्शन होता है जो भी बंद करने के बाद होता है, इसको आईलिड बोलते हैं। तो ये जो तीनों भी चीज़ें होती है, ये क्या करते हैं, आपके जो अंदर की जो आई होती है, ये ब्लैक कलर का हो गया, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहाँ से? धूल से, यानी डस्ट से, स्वेट यानी जो भी पसीना वगैरह आता है वो। स्ट्रॉन्ग लाइट यानी कभी भी आप देखो अंधेरे में हो, किसी टाइम पे लाइट फ्लैश की है, तो सबसे पहले आपकी आंखें बंद होती है। बंद होना यानी क्या, आपकी जो आई नीड से आपकी आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लाइट से। यानी कोई भी लाइट अगर हमारे आंखों में गई तो हम जल्दी से उसको देख नहीं पाते, थोड़ा सा हम ब्लर हो जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा आई लीड करता है। या फिर कभी जख्म हो गया हो तो मतलब कुछ भी अगर हम डर भी जाए तो क्या होता है, हमारे आईज बंद हो जाते हैं, यानी कि जो आई लीड्स और जो आई लैशेज और जो आईब्रोज होते हैं वो हमारी क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। The eyes are also protected by tears which constantly bath the front of the eye, keeping it clean and moist. टीयर्स यानी आंसू जिसको हम बोलते हैं। कभी भी आपकी मीठी चीज़ हो या फिर आपको तीखा लगा हो या फिर समथिंग, आपकी आइज़ को मॉइस्ट रखना, मॉइस्ट यानी इसको गीले रखना, आइज़ को गीला रखने का काम कौन करते हैं? आपके टीयर्स करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आइज। यहाँ पर देखो विंडो नॉलेज लाइन, और chameleon's eye can look in opposite direction at the same time. अपोजिट डायरेक्शन यानी सामने और पीछे एक साथ, जो chameleon है उसकी आइज सामने के पीछे से देख सकता है, पीछे के पीछे से एक साथ वो देख सकता है, इससे उसकी आइज डेवलप की है। So let's see the next part. So see, ears help us to hear different sounds. They also help us to keep our balance. तो ये हमारी ईयर का एक पिक्चर है। यहाँ ये जो भी आपको दिख रहा है, पोर्शन वगैरह है और यहाँ से क्या होती है, जो भी साउंड होता है वो डायरेक्ट ईयर्स में ही जाके क्या होता है, हर एक ऑब्स्टेकल को ऐसे टच होने के बाद जो साउंड उसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होकर फिर अंदर जाती है इसके। तो ये मदद करता है हमें साउंड्स को सुनने के लिए। तो ईयर्स का क्या काम है, एक तो जो भी तरह की आवाज़ें होती है उसको सुनने का काम कौन करता है? हमारा ईयर करता है। और साथ ही साथ हमारे बैलेंस रखने का काम कौन करता है? ईयर करता है। नेक्स्ट है टंग। Our tongue helps us to taste things. The tongue has different regions covered with tiny taste buds. These taste buds helps us in identifying the taste of the food we eat. We have taste buds which can detect sweet, sour, salty and bitter taste. The tongue also helps us to speak. तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर टंग। टंग यानी जिसको हम जुबान में कह सकते हैं। तो उसका मेन फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये हमें बात करने के लिए भी मदद करता है। अगर टंग नहीं हो तो हम बात प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी टेस्ट, जो भी हम खाना खाते हैं, जब खाना खाने के बाद जब हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ कड़ू है, ये जो भी चीज़ें हैं ये किसकी मदद से होता है? वो टेस्ट बर्ड्स की वजह से होता है, ठीक है। ये टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स यानी क्या होता है कि हमारी जो टंग है उसको डिवाइड किया गया है अलग पार्ट में। मतलब ये वाले पार्ट में हमें बीटर, जो भी कड़ू जो टेस्ट है, जब हम यहाँ पे रखेंगे तब हमको समझ में आता है। ये वाला जो पोर्शन है टंग का, वहाँ पे हमें सोर यानी जो कोई खट्टी चीज़ होती है वो यहाँ के टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमको पता चलती है। ये वाले पोर्शन में सॉल्टी, ये यहाँ पे भी सोर, यहाँ पे भी सोर और यहाँ पे स्वीट जो भी है। तो हमारी टंग जो है अलग अलग, जो उसके टंग में जो पार्ट्स है वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स यानी छोटे छोटे एक लेयर होती है बर्ड्स की, सेल्स की वहाँ पे अपनी टंग के ऊपर, और वो हमें डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, ठीक है। तो टंग का काम क्या है? टेस्ट और दूसरा बात करने के लिए मदद करना है। सो रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट।